हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 के हमारे प्यारे विद्यार्थी, आशा करते हैं कि वह स्वस्थ होंगे और शिक्षा के प्रति अग्रसर होंगे। विद्यार्थियों, आज के सामाजिक विज्ञान का आपका वह भाग जो कि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, उसका हम विषय सूची जानेंगे। विद्यार्थियों, ये वो 4 चैप्टर हैं जो आपको इस साल पढ़ने हैं और अगले साल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स आपको उसमें भी सहायक होंगे। विद्यार्थियों, सत्र 2026 और 27 में आपको वो 4 चैप्टर जो पढ़ने हैं उनके नाम क्या है और उन चैप्टर्स में हम किन किन पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे, चलिए आज फटाफट सीख लेते हैं बिना वीडियो को लॉन्ग किए। सबसे पहला जो आपको अध्याय पढ़ना है वो है पालमपुर गांव की कहानी। पहला जो अध्याय है वो है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी है। पालमपुर गांव की कहानी है। ये गांव की जो कहानी है ये उत्पादन के क्षेत्र में है। जब पहले के समय में जब तकनीकी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी तो उस समय खेती कैसे होती थी, उस खेती के जो प्रोसेस हुआ करता था, जो सिंचाई का प्रोसेस हुआ करता था, जो लोग खेती का काम नहीं करते थे उनकी आजीविकाएं कैसे हुआ करती थी, लोग कैसे अपनी खेती को आजीविका बनाकर चलते थे, उसमें उन सभी संसाधनों के बारे में, लोग कैसे काम करते थे, जीवनचर्या क्या था, वो सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे जो कि पालमपुर गांव की कहानी। विद्यार्थियों, पालमपुर गांव की कहानी एक काल्पनिक गांव की कहानी है जो कि क्या है, संसाधनों और मानव के द्वारा जो कृषि कार्य किए जाते हैं उसके बारे में बताना है। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका संसाधनों के रूप में लोग। संसाधनों के रूप में लोग, संसाधनों के रूप में लोग कैसे संसाधन के रूप में होते हैं, लोग कैसे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, यानी लोग जो काम करते हैं वो कैसे संसाधन के रूप में हो जाते हैं, एक पूंजी के रूप में हो जाते हैं। लोग जो हैं आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जो मानव निर्मित पूंजी, इन सब के बारे में हम संसाधनों के रूप में जो लोग हैं, संसाधनों के जो रूप में जो लोग हैं उन इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मानव किस तरीके से संसाधन के रूप में काम करता है। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो है निर्धनता एक चुनौती है। क्या है? निर्धनता एक चुनौती है। निर्धनता एक क्या है? चुनौती है। निर्धनता एक चुनौती है, इसका क्या अर्थ है? निर्धनता का मतलब होता है गरीबी, यानी गरीबी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, भारत की आजादी के 70 साल से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भारत आज भी निर्धनता से गुजर रहा है। आज भी भारत में क्या है, बड़े पैमाने पर गरीबी मौजूद है। गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा के अंतर्गत भारत किन स्थितियों में है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। निर्धनता एक चुनौती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा, जो कि चौथा अध्याय आपका है, चैप्टर नंबर 4 है, वो है भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में क्या है? खाद्य सुरक्षा है। भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों किया जाता है? भारत में खाद्य का संचय क्यों किया जाता है? भारत सरकार ने आजादी के बाद से अभी तक खाद्य सुरक्षा को लेकर कौन कौन से काम किए हैं? खाद्य का सुरक्षा क्यों किया जाता है? अकाल की स्थिति में खाद्य सुरक्षा करना क्यों आवश्यक है? इन सब को हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कि ये भी पढ़ेंगे कि खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इन चारों चैप्टर को इस साल आपको पढ़ना है और इन्हीं 4 चैप्टर्स पर आपको अर्थशास्त्र की परीक्षा इस बार देनी है।